अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, मैं सनम फरनीस। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र टुडे न्यूज़। महाराष्ट्र टुडे न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं एनसीपी कार्यालय में, जहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट कोविड का टेस्ट किया जा रहा है। आज उसका पहला दिन है। इसी में हाजिर हुए हैं हमारे पुलिस स्टेशन के सीनियर मधुकर कर्ड और जितेंद्र अवार साहब, ये भी हम शामिल हुए। देखिए इस वीडियो में किस तरह से यहाँ पर पहला दिन कोविड-19 का जो फ्री ऑफ कॉस्ट का टेस्ट का है वो मनाया गया। देखिए इस वीडियो में। राष्ट्रवादी कांग्रेस के माध्यम से कोविड टेस्ट का कैंप रखा गया है, जिसका खर्चा 2000 के ऊपर आता है। वो टेस्ट कुछ दिनों के लिए यहाँ पार्टी ऑफिस में हमारे अध्यक्ष शमीम खान साहब के नेतृत्व में मुफ्त में करने का काम चालू है। अब स्कूल शुरू हो जाएंगे, बच्चे लोगों को कोविड टेस्ट कंपलसरी की गई है। टीचर्स को टेस्ट कंपलसरी की गई है। जिसको लगता है कि टेस्ट करने की आवश्यकता है वो यहाँ पे आके अपनी RT-PCR टेस्ट करवा ले, ताकि अपने को भी सुकून होगा कि हम कोविड से बाधित नहीं हैं। ऐसे तो मुंब्रा में बहुत ही अच्छा काम हुआ है, हम 0 तक बहुत बार पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी भी मान के चलो कि इसका संकट 100% टला नहीं है। 100% गया है ऐसा हम नहीं समझ सकते। कुछ सावधान तरीके से हमको इसको देखना पड़ेगा। कुछ अपने आप के कंट्रोल लिमिटेशंस रखने पड़ेंगे, तब जाके ये कोविड हम ख़त्म कर सकेंगे। मैं मुबारकबाद देता हूँ शमीम खान साहब को कि 2500-2000 रुपया जिसको खर्चा आता है वो आज कैंप मुंब्रा में मुफ्त लगाया गया है और आने वाले कई दिनों तक ये चलता रहेगा। शमीम भाई, जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी कोविड टेस्ट को लेकर के लोगों को जागरूक करने के लिए, और आज उसका पहला दिन है, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है आप लोगों को, उसके बारे में क्या कहेंगे? रिस्पांस तो ये है कि सुबह 11 बजे से अब तक तकरीबन 15 से 16 लोग आ चुके हैं जिनकी कोविड की रिपोर्ट हो गई है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि उनकी रिपोर्ट अच्छी आए, ये अल्लाह से दुआ करते हैं, वो सेहतियाब रहें, ये अल्लाह से दुआ है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि मुंब्रा कौसा की आवाम कहीं ना कहीं ये चाह रही थी, कहीं ना कहीं स्कूल के टीचर्स प्रिंसिपल चाह रहे थे कि ऐसा कैंप हो जो फ्री ऑफ चार्ज हो, क्योंकि इसकी रिपोर्ट्स का चार्जेस जो है वो 2000 रुपीज़ है, कहीं कहीं पे 1500 भी है। तो 2000-1500 रुपये आज की मंदी पोजीशन में बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। तो लोग आएँ, हमारा कैंप स्टार्ट है डॉक्टर जितेंद्र अवार साहब के नेतृत्व में और कमिश्नर साहब की सहायता से ये कैंप चल रहा है। मैं लोगों से विनती करता हूँ कि जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो, आप आएँ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दफ्तर पे जो दोस्त अपार्टमेंट के अंदर है, आ करके इस कैंप का लाभ उठाएं। और हम आपको आज अगर आपने रिपोर्ट किया है तो इंशाअल्लाह ताला आपको परसों सुबह 12 बजे तक आपके मोबाइल पे एंड्रॉयड कॉल पे आपको मेरी जो रिपोर्ट होगी वो आपको PDF फाइल के थ्रू आ जाएगी। अगर आपके पास में एंड्रॉयड कॉल मोबाइल नहीं है तो आपको हार्ड कॉपी हमारे दफ्तर से मिलेगी। आज यहाँ राष्ट्रवादी का पूरा परिवार, हम लोग सब एक खड़े हैं, हम सब लोग भी रिपोर्ट करवा रहे हैं यहाँ पे आज। और कितने दिन तक के लिए जो है प्रेस आज ये स्टार्ट किया गया है, सुबह 12 बजे से स्टार्ट है, 11:30 बजे से ये चलेगा शाम 5 बजे तक। फिर मंडे टू सैटरडे है 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक, यानी कमिंग सैटरडे तक फ्री ऑफ चार्ज। कॉस्ट टेस्ट हो गया सर, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी के पॉजिटिव आता है उसे होम क्वारंटाइन करने को कहा जाता है। जैसे कि आप सब जानते हैं, सिम्टोमेटिक आए या कुछ भी आए तो अगर जो गरीब तबका है वो कहीं ना कहीं दवाएं भी अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए कुछ सहायता होगी? अरे सहायता की आप बात कर रहे हैं, हमारे नेता ने तो वो काम करके रखा है जो कोविड बना करके हॉस्पिटल दिया है। 1 रुपये का चार्जेस नहीं है, आप इंजेक्शन लेंगे वो भी फ्री ऑफ चार्ज है। और सहायता इसके अलावा क्या? अगर कभी अल्लाह ना करे कोई दिक्कत पैदा हो, अगर किसी को होम क्वारंटाइन रहना है तो
तो उसके लिए भी हम सहायता देंगे उनको। नहीं मतलब कहने का सर, जैसे इम्यून पावर बढ़ाने के लिए जो कुछ दवाइयाँ बांटी जाती है, तो क्या उस किस्म की कोई सहायता की जाएगी? जैसे इम्यून पावर बढ़ाने के लिए बीच में आर्सेनिक एल्बम होम्योपैथी की बट रही थी, इसके अलावा दूसरी कई जगह पे काढ़े भी बांटे गए हॉस्पिटल में रखे, वैसा कुछ किया जाएगा? नहीं, पूरी कोशिश की जाएगी जी। कि हर फैसिलिटीज़ मिले उस पेशेंट को जिसका रिपोर्ट पॉजिटिव आए। हम लोग अल्लाह करे कि रिपोर्ट जो है वो निगेटिव ही आए। जो काम आपने किया उसका फल पॉजिटिव है। मैं ये चाहता हूँ कि फल पॉजिटिव आए, वो तो अच्छी बात है। और कभी अगर किसी का पॉजिटिव भी आता है, देखिए, तो उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला उनका भी ट्रीटमेंट होगा। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे शहर में जिस तरीके से 0-0 चल रहा है, अल्लाह ताला इसको 0 पे ही रखे। मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ कि हमारे उन तमाम लोगों को, हमारे शहर वासियों को ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अंदर हमारे जितने भी लोग हैं सब सेहतियाब रहें। अल्लाह ताला उनके घर में खुशहाली दे, सबको तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन। मैं यही चाहता हूँ। जावेद भाई, कोरोना महामारी के दौरान आपने बहुत काम किया, जहाँ भी आप गए लोगों की मदद करके आपने, क्या तजुर्बा रहा है आपका? RT-PCR टेस्ट है, कहीं ना कहीं लोग डर रहे हैं टेस्ट कराने से भी। आप सर इस चीज़ से जूझे हैं, आप इस चीज़ का आपने सामना किया, क्या कहेंगे आवाम के लिए जो डर रही है? एक्चुअली ऐसा है ना आदिल भाई कि जब भी बीमारी आई और जिस तरह से फैली, तो लोगों में डर जो है वो नेचुरल है, जो डर रहा हुआ है, सबके अंदर डरे, हम भी डरे। अब प्रॉब्लम ऐसा है कि ये जो टेस्ट है, तो ये टेस्ट करने के बाद लोगों को दिमाग में एहसास ये होता है कि भाई पॉजिटिव आ गया तो हमको एडमिट होना पड़ेगा, हमको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, हमको क्वारंटाइन होना पड़ेगा। तो मेरी लोगों से ये अपील है कि पॉजिटिव अगर आता है, अल्लाह का शुक्र है कि मुमरा में, जैसा कि इब्राहिम ने बताया कि अल्लाह की दुआ है हमारी, ये बीमारी ख़त्म हो जाए। और पिछले कई दिनों से मुमरा में तो माशाअल्लाह पेशेंट नहीं के बराबर आ रहे। तो मेरी लोगों से ये अपील है कि भाई डरे ना, आके टेस्ट कराए, क्योंकि यही टेस्ट जो है अगर हम बाहर प्राइवेट में अगर कराने जाते हैं तो 1800, 2000, 2500 रुपये तक कई पे है इसका चार्ज किया जाता है। तो ये हमारे लाडले हमदार डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब और TMC के सहयोग से ये जो टेस्ट रखा गया है, तो मेरी मुमरा को सके सभी लोगों से, सिर्फ टीचर्स, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ से नहीं, मुमरा को सके सभी लोगों से मेरी अपील है कि यहाँ आए और आके टेस्ट कराए, और कम से कम इंसान को इस बात का सेटिस्फेक्शन रहे कि मैं नेगेटिव हूँ। पॉजिटिव भी अल्लाह ना करे कभी आता है तो क्वारंटाइन सेंटर है हमारे स्टेडियम में, वहाँ पे अच्छे से अच्छा इलाज होता है, अच्छे से अच्छा खाना है, अच्छे से अच्छे डॉक्टर है, तो वो सारी चीज़ें होने वाली है। मैम, जैसे कि लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी और आज टेस्ट का पहला दिन भी है, किस तरह से लोगों का आप लोगों को रिस्पांस मिल रहा है? उस दिन जैसे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, उसकी वजह से अपने को इतना फ़ायदा हुआ है कि लोग रोज़ अभी आ रहे हैं। सुबह से लेकर अभी चालू करके आधा घंटा भी नहीं हुआ है, मगर कम से कम 12 सैंपल हम लोगों ने लिए हैं, कलेक्ट किए हैं, और अभी भी वेटिंग में हैं। तो मेरे ख्याल से मैं 100 सैंपल्स की कम से कम आज टारगेट रख रही हूँ, हो जाएगा। मैम, मेडिकल फील्ड का पहला सबक, डॉक्टर को देखते ही डर खत्म हो जाए, क्या मैसेज देंगे डर खत्म करने के लिए? डॉक्टर को देखिए डर खत्म होने के लिए, बीमारी का डर खत्म हो जाए, बीमारी का डर खत्म होने के लिए। देखिए, ये बीमारी जो है, हम लोग मास्क इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, और कहीं अपने को तकलीफ़ है तो तुरंत टेस्टिंग करें, तो कोई भी डर की बात नहीं है। बीमारी का डर क्यों है? क्योंकि कभी सीरियस हो जाते हैं तुरंत लोग, और फिर डेथ होती है, तो लोगों को ऐसा लगता है कि बीमारी काफ़ी बड़ी बीमारी है और तकलीफ़ दे रही है। ऐसे नहीं है। देखिए, एक टाइम अपने पास 2012 में स्वाइन फ्लू आया था, तभी भी यही चीज़ हुई थी, मगर हम लोग ये सब तीनों जो चीज़ है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क इस्तेमाल करना है और सही टाइम पे अपना टेस्टिंग करना ज़रूरी है। ये करेंगे तो ये बीमारी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरे कोविड में डॉक्टर्स ने एक फौजी की तरह काम किया, लड़े, और अभी तक इससे जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इतनी अवेयरनेस पैदा करने के बाद भी लोग इस RT-PCR टेस्ट कराने के लिए, अब तक सिर्फ 16 लोग आए यहाँ पे। तो यही मैसेज हम मांग रहे थे कि डर जो लोगों में है टेस्ट का, इस टेस्ट के ताल्लुक से जो थोड़ी बहुत गलतफहमियाँ बैठी हुई हैं, उसे किस तरह ख़त्म करेंगे, उसके लिए क्या कहेंगे? कैसा है ना कि ये टेस्ट करने के बाद पहले ऐसे होता था कि हम लोग इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन कर रहे थे, पेशेंट को घर में नहीं रख रहे थे, तो इस वजह से एक डर पैदा था कि टेस्ट होएगा, म्यूनसिपैलिटी की गाड़ी आएगी, हम लोग को उठा के लेके जाएंगी। तो ये डर अभी काफ़ी तरीके से कम हुआ है, क्योंकि अभी हम लोग होम क्वारंटाइन का ऑप्शंस दे रहे हैं, और जो पेशेंट है उनको तो कैटेगरी वाइज उनको एडमिट होना ही है, जिनको तकलीफ़ नहीं है, असिम्प्टोमेटिक कैटेगरी जो है, तो उनको हम लोग होम क्वारंटाइन की फैसिलिटी दे रहे हैं। समझो उनके घर में कोई भी और रहने वाला नहीं है, 2 ही बंदे 1 BHK फ्लैट में, तो हम लोग उनको होम क्वारंटाइन की फैसिलिटी अवेलेबल करके दे रहे हैं। होएगा और इसके बाद में 3 दिन बाद रिपोर्ट आएगी। Yes. 3 दिन में अगर इन फ्यूचर कोई
पॉजिटिव आता है तो वो बनने के बाद 3 दिन तक वो घर में ही रहेगा, तो उसके रिलेटेड जो उनके जो नेबर्स में रहेगा या कोई उनके कॉन्टेक्ट में रहेगा उनको फिर से टेस्ट भी करना होगा। यस, जैसे जो पॉजिटिव आता है इसमें जो जिसका टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उनके नेबरहुड में जितने लोग हैं उनका हम लोग टेस्टिंग करेंगे, स्पेशली फैमिली मेम्बर्स की हम लोग टेस्टिंग करेंगे। और वो टाइम पे हम लोग एंटीजन टेस्टिंग करेंगे कि तुरंत अपने को स्पॉट में पता चलेगा इसमें से कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है। जैसे उन्हें यहाँ से क्वारंटाइन करने के लिए होम क्वारंटाइन देंगे कि डायरेक्टली हॉस्पिटल? देखिए, मैंने वही बोला कि होम क्वारंटाइन की जो कुछ रिक्विजिट्स है, जैसे घर में 1 BHK फ्लैट है उसमें 2 ही बंदे रह रहे हैं तो हम लोग उनको होम क्वारंटाइन का ऑप्शन दे सकते हैं, मगर 1 BHK फ्लैट में 6 या 7 लोग रह रहे हैं तो हम लोग उनको होम क्वारंटाइन का ऑप्शन नहीं दे सकते। सो इट शुड बी सिम्टम्स के हिसाब से होगा ना, एसिम्प्टोमेटिक कौन है। सी क्वारंटाइन जो चीज़ है वो पेशेंट्स के लिए नहीं होता है। क्वारंटाइन जो है वो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट जो है, जो पॉजिटिव पेशेंट है उनके जो रिलेटिव्स है या घर में रहने वाले जो मेंबर्स है उनके लिए हम लोग क्वारंटाइन का ऑप्शन है। और जो पेशेंट जो है, पेशेंट समझो उसको तकलीफ है तो उसको एडमिट करना ही है अपने को, मगर असिम्प्टोमेटिक पेशेंट है, कैटेगरी ए का पेशेंट है तो हम लोग उसको घर में ही रख सकते हैं, सुपरवाइज ट्रीटमेंट देंगे, मगर उनको हम लोग को 14 दिन कोऑपरेट करना है। हमारे सिस्टर आके घर में पल्स ऑक्स लेंगे और उनको फ़ोन करेंगे, 7 दिन तक हम लोग उनको ट्रैक करेंगे और 10वें दिन हम लोग उनका टेस्टिंग करेंगे और उसके बाद 7 दिन पेशेंट ने हमको खुद फ़ोन करके बताना है कि वो कैसे है। तो ये 17 दिन का जो प्रोसेस है वो पेशेंट फॉलो करना है, असिम्प्टोमेटिक पेशेंट, तो उनको हम लोग होम क्वारंटाइन का ऑप्शन दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं इशरत हुसैन अलीमदाद फाउंडेशन का प्रेसिडेंट और एनसीपी माइनॉरिटी का कलवा मुमरा विधानसभा का प्रेसिडेंट होने की हैसियत से मैं मेरी एनजीओ की तमाम टीम लोगों से भी मैंने गुजारिश की। आज ये मेरी तमाम एनजीओ की लेडीज़ विंग आई है यहाँ पर और उन्होंने कोरोना टेस्ट का जो RT-PCR का टेस्ट कराया है, मुझे बहुत खुशी हुई। इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया इस कैम्प के अंदर में, और आप इन्हीं से बात कर सकते हैं कि इनका एक्सपीरियंस क्या है और या क्या कहना चाहती हैं। आप लोगों ने ये जो कोविड का टेस्ट है ये करवाया तो आप लोगों को क्या फील हो? बेस्ट है, अच्छा है अपनी फैमिली के लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए। अगर हम सेफ रहेंगे तो हमारे बच्चे भी सेफ रहेंगे। कहीं ना कहीं लोगों के इसमें ये चीज़ों का डर है। नहीं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये यहाँ पे जो करवा रहे हैं वो अच्छी तरीके से करवा रहे हैं, समझा कर करवा रहे हैं। आगे अभी स्कूल शुरू होने वाले, कॉलेज शुरू होने वाले, उनके लिए टेस्ट किए बिना अंदर एंट्री नहीं है, तो इन लोग के लिए फ्री में किया हुआ है, तो उनके लिए बेहतर है कि यहाँ फ्री में आके करवा ले। आप आम जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? जो कोरोना का जो डर है आजकल लोगों में, तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? डरने नहीं, आप लोग डरो मत, सेफ रहो, और ये करवाने से हमारे बच्चों को भी फ़ायदा है। इसमें हम लोग अगर सेफ रहेंगे तो हमारे बच्चे, हमारे घर वाले सेफ रहेंगे, और ये कराने कुछ इसी डर की बात नहीं है। वाले भी सेफ रहेंगे, हम लोग कराने से अच्छा है। कुछ नहीं, बिल्कुल भी डर नहीं है इसमें, सेफ करवाइए। सेफ्टी है, अपने सबके लिए सेफ्टी, ऐसा कुछ नहीं है। कोरोना टेस्ट करवाने से पहले काफ़ी डर महसूस हो रहा था, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जब हम कराने के लिए बैठे तो हमको तो पता ही नहीं लगा, थोड़ा सा तकलीफ हुई, लेकिन ये आने वाले कल के लिए, फ्यूचर के लिए ज़्यादा बेहतर है, हमारे बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, सबके लिए। और मैं लोगों के लिए यही एडवाइस दूंगी कि ये कोई डर और दहशत की बात नहीं है, करवा लो तो सेफ्टी रहेगी, खुद की भी, खुद की फैमिली के लिए भी, सबके लिए बेटर है।